नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के संसदीय क्षेत्र यूपी के इलाहाबाद से आपके लिए लेकर आया हूं हमारी खास पेशकश, क्यों दें आपको वोट। इलाहाबाद ने चुनकर लाल बहादुर शास्त्री को संसद भेजा। 1984 में अभिनेता अमिताभ बच्चन संसद पहुंचे, लेकिन 84 के बाद से कांग्रेस को इलाहाबाद के लोगों ने दोबारा मौका नहीं दिया। हमारे साथ है बहुत ही खास मेहमान, समाजवादी पार्टी से मोहम्मद शमशाद अहमद, बीजेपी से आचार्य कुशमनी, कांग्रेस से अभय अवस्थी, बीएसपी से सईद अहमद और आम आदमी पार्टी से कुशल सिंह। समाजवादी पार्टी से रेवती रमन सिंह 10 साल से सांसद हैं और इस बार भी मैदान में हैं। हमारे साथ उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए शमशाद अहमद जी हैं। शमशाद जी, मेरा सवाल, रेवती रमन सिंह ने सांसद निधि का 4 करोड़ 97 लाख रुपए अब तक नहीं खर्चा है। 10 साल वो सांसद रहे, 10 उपलब्धियां बता सकते हैं इलाहाबाद की जनता को? 10 नहीं, कम से कम 100 उपलब्धियां मैं बता सकता हूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जितना विकास किया है, खास तौर से जमुना पार में, इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र में, इतिहास है, आज तक किसी ने किया नहीं। शमशाद जी, जिस तरह से बता रहे हैं उस हिसाब से रेवती रमन जी ने बहुत काम किया है यहाँ पर। देखिए, ये पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी समाजवादी पार्टी से कि काम तो जो कुछ किया वो तो जनता देख ही रही है, इलेक्शन में जवाब भी देगी। लेकिन इनकी पार्टी में जो दागी लोग हैं, रक्त चरित्र लोग हैं, जो बहुत गंदे गंदे काम कर चुके हैं, उनको इन्होंने आज कुछ लोगों के नाम से याद दिलाएं तो बेहतर। नाम से मैं ये याद दिलाऊंगी, एक डीएसपी जियाउल हक का मर्डर किया, उसको क्लीन चिट दे दी गई। और दूसरा नाम दिलाएंगे कि इनके सोलंकी कानपुर के डॉक्टरों को पिटाई करवाई। तो ये इस तरह के जो उन्होंने काम कराए, तो उन दागियों को अपनी पार्टी से हटाया क्यों नहीं आज तक? ये जवाब लेंगे। रेवती रमन जी ने काम किया है। रेवती रमन जी काम की बात कर रहे हैं, सांसद जी भी लगातार झूठ बोलते हैं, इनके लोग भी झूठ बोल रहे हैं। काम किया रेवती जी ने। केंद्र सरकार की कुछ योजनाओं को ये बार बार अपने अकाउंट में जोड़ रहे हैं, बस यही काम किया है। रेवती रमन ने इलाहाबाद के लिए कोई काम नहीं किया है। सपा सरकार ने ही उत्तर प्रदेश को केवल दंगा प्रदेश बनाने का काम किया है और कोई काम नहीं किया है रेवती रमन ने। शमशाद जी को जवाब है, 2 सवाल जी। रेवती रमन सिंह जी ने काम नहीं किया। एक तो आपने मैडम ने बताया कि रक्त चलित लोग यहाँ पे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के कौन ऐसा मनुष्य, बल्कि हिंदुस्तान क्या दुनिया में कौन सा ऐसा मनुष्य जिसके शरीर में रक्त नहीं चल रहा हो? यानी आप अपराधों को सही करार दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के वक्त में जो ग्राफ बढ़ रहा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कहां पे अपराध होता है हिंदुस्तान में? कोई जवाब नहीं दे सकता। अगर किसी ने जो है अगर तुरंत अगर कार्रवाई किया है तो माननीय अखिलेश यादव ने किया। आचार्य जी, यहाँ से श्यामा चरण गुप्ता उम्मीदवार हैं बीजेपी से। आप श्यामा जी को बेहतर पहचानेंगे। उनका सही तारुफ ये है कि आपने अगर भविष्य में बीड़ी पहले कभी देखी है या आगे कभी बीड़ी पिएंगे तो श्याम बीड़ी किस पार्टी में? बीजेपी। ये सवाल तो इनसे लेंगे हम। मेरा सवाल यही आचार्य जी, वो बीजेपी में रहे, एसपी में रहे और फिर बीजेपी में रहे, क्या वो पसोपेश में है कि इस विचारधारा के साथ चले या फिर मौका परस्त हैं? देखिए, हम राजनीति में ये नहीं कह सकते कि श्यामा चरण जी मौका परस्त हैं। ऐसा तमाम नेताओं के जीवन में आया है कि उनका जीवन कहीं रहा है, बाद में कहीं रहा है। सईद जी के पास तो ये जवाब ही नहीं था। वो कह रहे हैं पहले पूछिए पार्टी कौन सी उनकी। किसकी? श्यामा चरण गुप्ता जी इस समय इलाहाबाद संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और इसके पहली बार भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इलाहाबाद की जनता को आप ये तो बताएंगे कि उन्होंने बीजेपी में थे, फिर एसपी में क्यों आए और अब बीजेपी में क्यों आ गए? अब उन्होंने, देखिए, इस समय पूरे देश में मोदी की लहर चल रही है, लेकिन उनके लिए यह भी कहा जा रहा है कि उन्होंने टिकट खरीदा है। पहले केशरीनाथ त्रिपाठी टिकट चाह रहे थे, आरएसएस वीएचपी से नाराज है खासे। इस प्रकार के आरोप किसी पार्टी पर लगाए जा सकते हैं। ये कई लोगों पर। राजनाथ सिंह को हराओ, संघ के लोगों ने निर्देश दे दिया, राजनाथ को हराओ। राजनाथ सबको काट के आगे आए, अब राजनाथ को काट के मोदी आगे आने वाले। ये बताइए कि आखिर श्याम चरण जी पार्टी क्यों बदलते हैं बार बार? मौका परस्त है। श्याम चरण जी क्यों पार्टी बदलते हैं? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जिसके पास कोई राजनीतिक विवेक नहीं होता है वो इस तरह की हरकतें करता रहता है। जो स्वाभिमानी लोग हैं, राष्ट्रभक्त लोग हैं, वो इन पार्टियों को, सपाइयों को, बसपाइयों को, कांग्रेसियों को छोड़कर भाजपा में आ रहे हैं, क्योंकि उनको एक मोदी ऐसा व्यक्तित्व दिख रहा है जो देश की रक्षा कर सकता है, गौ माता की रक्षा कर सकता है। नहीं, आपको देख के लग रहा है। अभय अवस्थी जी, मेरा सवाल आपसे ये कि नंद गोपाल नंदी यहाँ से कांग्रेस से उम्मीदवार है और नंदी साहब पहले बीएसपी में थे और अब कांग्रेस में आए। बीएसपी ने उनको निकाल दिया।
कांग्रेस तो उदार पार्टी है, कांग्रेस के दरवाजे खुले सबके लिए, सबके लिए खुले हैं। कोई कहीं से भी आए, कैसा भी हो, कांग्रेस स्वीकार कर लेती है। लोकतंत्र सेकुलरिज्म में जो जी जिसको जिसको सपा ने भगाया, जो बेकार था, दगा कारतूस था, उसको सब पार्टी दगे कारतूस भी आपने ले लिए। नहीं, ये क्या बोल रहे हैं? पार्टा लोगों को लिया है। नहीं, देखिए ये ऐसा नहीं हुआ है। है, जो इलाहाबाद के प्रत्याशी सुन लिए, जो प्रत्याशी यहाँ फूलपुर से हैं, क्रिकेट ने उनको रिजेक्ट किया तो उनको ले लिया, वहाँ रिजेक्ट हुए तो यहाँ आ गए चुनाव लड़ने। तो आप ये रिजेक्टेड कैंडिडेट क्यों लेते हैं? सुनिए पहले, ये भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में ये सदी बदल है। श्यामा चरण जी 2 बार बीजेपी से लड़ चुके हैं, 2 बार समाजवादी से। तराजू का मेढक तो अब वो सुना है? कांग्रेस में आएंगे तो आप स्वीकारेंगे? आप तराजू का मेढक सुना है? तराजू पर मेढक नहीं तोले जाते। इधर तोलोगे तो सपा में जाएंगे, सपा वाले डंडी उठाएंगे तो बीजेपी में जाएंगे। वास्तव में गौ हत्या तो सपा वाले करवा रहे हैं खुलेआम। यहाँ पे नंदी जो है 88,000 से 88 करोड़ रुपया बना ले रहे, कहाँ से बनाए ये पूछा जाए। जी, नंद गोपाल नंदी पर इल्जाम है कि वोटर्स को मनी ऑर्डर भी भेज रहे हैं वो वोट के लिए। वो तो शादी ब्याह में बहुत शुरू से कर रहे हैं। चौधरी सईद अहमद साहब, ये बताइए कि बीएसपी ने अपने वक्त में क्या काम किया जो यहाँ की जनता आपको चुनेगी? 10 उपलब्धि आपने उनसे पूछी, 10 उपलब्धि बता दो। उन्होंने कहा मैं 100 बताऊंगा। मैं बताऊंगा 125 उपलब्धि इनकी, 125 दंगे। 125 दंगे आप अपना भी तो बता दीजिए। मैं अपना बता रहा हूँ, 5-4 साल मैंने शासन चलाया। कह रहे हैं आपने सिर्फ पार्क बनवाई है। नहीं, पार्क बनवाया, क्या बुरा किया? पूरे देश में आप चले जाओ, नेहरू, इंदिरा, राजीव, मोतीलाल नेहरू और मूर्तियां भी लगवाई है कुछ। जी जी, दुनिया में किसी ने जीते जी अपनी मूर्ति नहीं लगवाई सिवा मायावती जी की। जैसे सब जीते जी हमने मूर्ति नहीं लगवाई, जीते जी तुम अपने नेता की मूर्ति लगवा लियो, इसके बाद कोई पूछने वाला नहीं ना। आम आदमी पार्टी से यहाँ आदर्श शास्त्री उम्मीदवार हैं। कुशल सिंह हमारे साथ हैं। आदर्श शास्त्री एप्पल में थे और उन्होंने लगभग 1.25 करोड़ की नौकरी छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और यहाँ से चुनाव लड़ने आए। क्यों आपको इलाहाबाद की जनता चुनेगी? बिल्कुल, इलाहाबाद की जनता पिछले 20 सालों से विकास से बिल्कुल बुरी तरह से महरूम है। तमाम तरह के अपराधीकरण, तमाम तरह की लूटमार, भ्रष्टाचार लगातार फैला हुआ है। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद इलाहाबाद में कभी विकास नहीं हुआ। शास्त्री जी तो कांग्रेस में थे ना? कांग्रेस, लाल बहादुर शास्त्री, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी। दूसरे अनिल शास्त्री कांग्रेस में है, उनके एक बेटे भाजपा में है, उनके एक बेटे इधर हैं। बताइए। लाल बहादुर शास्त्री जी कांग्रेस के नहीं थे। एक घर में 15-20 झंडा, एक घर में 4 झंडे लगाए कह रहे हैं आप। लाल बहादुर शास्त्री के नाम को कांग्रेस से जोड़ना बिल्कुल गलत है। लाल बहादुर शास्त्री इस देश के थे, एक विचारधारा के थे और उस विचारधारा को लेकर के आम आदमी पार्टी आई है। आम आदमी पार्टी की यहाँ लहर है, बहुत अच्छी लहर है। आम आदमी पार्टी की यहाँ लहर है। कोई लहर नहीं है। आम आदमी पार्टी, कोई लहर नहीं, कोई आम आदमी पार्टी सिंगापुर में 49 दिन सरकार क्या एक यही ऐसी पार्टी है जो सबसे भ्रष्टाचार मुक्त है। और यानी आप कह रहे हैं लहर है, लहर है, आम आदमी पार्टी की लहर है। आम आदमी की पार्टी आज के दिन लहर है क्योंकि यही एक ईमानदार पार्टी आई है। ना इसमें हम कोई धर्म या जातिवाद की बात करते हैं, इसमें हम सिर्फ ईमानदारी की बात करते हैं। ये बताइए, आम आदमी पार्टी, आप आदर्श शास्त्री को टिकट दिए यहाँ से और उनके पिताजी कांग्रेस से हैं, ये कहाँ का न्याय है? देखिए, यूपी में कोई लहर नहीं है आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी को कोई वोट नहीं बेकार करेगा, कोई वोट बेकार नहीं करेगा। कुछ और लोग 49 दिन दिल्ली में नहीं रह पाए, प्रधानमंत्री का जी। इनके सांसद महोदय ने इलाहाबाद की घंटाघर की सुई तक तो आज तक बदलवाया नहीं। जी, सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं सब जो फैक्ट्रियां खोलने की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कांग्रेस के वक्त में हुआ। कांग्रेस के वक्त जो था इन्होंने सब बंद कर दिया। 30 साल से हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में इन्होंने एक पैसा नहीं दिया। लोगों से पूछे, समाजवादी पार्टी ने रोजगार दिया है क्या? नहीं, कतई रोजगार दिया समाजवादी पार्टी? नहीं दिया। इलाहाबाद के अंदर जितनी फैक्ट्रियां हैं सब बंद हो गई हैं। शमशाद जी, लोग आपकी बात मानने को तैयार नहीं, लोग यकीन नहीं कर रहे हैं आप पर। आचार्य जी, मेरा सवाल आपसे जी, आप खाली एक चीज पूछ लीजिए, कितने लोगों को इन्होंने लैपटॉप दिया? केवल इनके बेटे को छोड़ के किसी को लैपटॉप? किसको लैपटॉप मिला? पूछिए ना। इनके दिया है, लैपटॉप नहीं दिया, लॉलीपॉप दिया। समाजवादी पार्टी के घर के लड़कों के अलावा आम नौजवान खड़े, पूछिए लैपटॉप मिला? लैपटॉप का फॉर्म मैंने आज भी भरा, मैंने भरा था जब ये हुआ था चुनाव की घोषणा, लेकिन मुझे आज तक न लैपटॉप मिला है न कोई सुविधा मिली है। किस उम्मीद से हैं आप कि आप जीत जाएंगे यहाँ से? हमें इसलिए नहीं, हमें पूरा विश्वास है कि हमारा कैंडिडेट इसलिए जीतेगा क्योंकि जो है
यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय विचारधारा को लेकर के चल रही है और जो हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं नरेंद्र मोदी, कम से कम अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त होगा भारत। कम से कम भारतवर्ष में पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग घुस करके सैनिकों के सिर नहीं काट पाएंगे। 1984 के बाद से आप यहाँ नहीं हैं। 2009 में महज 33,000 वोट मिले थे। विधानसभा चुनाव भी शायद ही आप 33,000 में जीत पाए। लोकसभा की उम्मीद आप क्यों कर रहे हैं? अरे इस बार इसलिए उम्मीद है पूरी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ इधर नंदी, ये दोनों मिलके इन लोगों के पैर कांप रहे हैं। विपक्ष का पैर कांप रहा है और दोनों सीट नेहरू के नगर में कांग्रेस पार्टी इंडिया टीम ने भगा दिया, पॉलिटिक्स में आजमाने आए हैं। ये कह रहे हैं अब टीम में जगह नहीं मिली तो पॉलिटिक्स में आ गए। अब उसकी क्रिकेट पूरी हो गई, अब क्रिकेट की इनिंग भी यूपी में कांग्रेस नहीं जीत, 10 सीट भी यूपी में नहीं जीत रही। आपको 10 भी नहीं मिल रही है। हम 45 सीट जीते। बाकी है 10 साल का, 10 साल के पहले उसको रिजेक्ट कर दिया, वहाँ रिजेक्ट कर दिया, यहाँ जनता रिजेक्ट कर रही। 5 साल का एक और दगे कारतूस को रख लिया इन्होंने। दगे नहीं है, दौड़ता हुआ बम है। जब चलेगा तो अब की बार इन लोगों की जमानत है, जब तोड़ने जा रही है। मैं बसपा से सवाल पूछना चाहता हूँ। इलाहाबाद संसदीय सीट का मामला है। यहाँ जो कैंडिडेट है कैसी देवी जी जो है 20 साल से जिला पंचायत की यहाँ इलाहाबाद में अध्यक्ष हैं। कम से कम 10,000 करोड़ रुपया विकास के लिए आया है, सड़क के लिए, पानी के लिए, बम्बा के लिए, नल के लिए, सब के लिए आया, बिजली के लिए। ये 10,000 करोड़ मैं सवाल इनसे पूछना चाहता हूँ, पैसा गया कहाँ गया पैसा? 10,000 करोड़ रुपया जो आया वो, और 2,000 करोड़ रुपया बहन कुमारी मायावती ने अपने शासन में दिया। 12,000 करोड़ रुपए का पूरे जिले में इसका विकास हुआ। कहाँ विकास, कहाँ पैसा लगा? कहाँ जहाँ जाए बतावे, मैं विकास बता दूं। आज जिस जिले में आप चल रहे हो, आप लोगों को बताएं, मैं पूछूं कहाँ पैसा लगाया आपने? बोलिए पूरे जिले में मेरा पैसा लगा, एक एक चीज का मैं लेखा। बीएसपी ने पैसा लगाया क्या? अगर लगाया होता तो क्लीन स्वीप नहीं हुआ होता। पैसा लगाया? मूर्तियों में लगाया, मूर्तियों में लगाया, हाथी खरीदने पे लगाया है। आम आदमी पार्टी से मेरा सवाल आपसे ये कि आपको लग रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में सबसे ज्यादा एक वक्त में, जिस वक्त विधानसभा चुनाव दिल्ली में नहीं हुए थे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत से बने थे, लेकिन 49 दिन की सरकार के बाद लोगों का भरोसा टूटा है आम आदमी से। ऐसा नहीं कहा जा सकता है। 49 दिनों के बाद हमारी सरकार ने बेहतर काम किए। जब अपने मुद्दों पर वो काम नहीं कर पाई है तो उन्होंने सरकार को छोड़ दिया। रही बात इलाहाबाद, तो इलाहाबाद बौद्धिक लोगों का शहर है। मेरा कहना है जो भरोसा टूटा है वो विश्वास कैसे जगाएंगे आप दोबारा? बिल्कुल, हमारे यहाँ इलाहाबाद में विश्वास जग चुका है और स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के सुपौत्र आदर्श शास्त्री जी के आ जाने से, इतने बेहतरीन व्यक्तित्व के आ जाने से बहुत ज्यादा विश्वास बढ़ा। क्या आम आदमी पार्टी पर विश्वास लौटा है आप लोगों का? आम आदमी पार्टी पर भरोसा लौटा है? आम आदमी पार्टी को पूरे देश ने देखा कि ये भगोड़ी पार्टी है, देश नहीं चला सकती। आम आदमी पार्टी लोग तीनों कैंडिडेट का नाम पूछ लिया, उनको ये ना पता होगा। किसी का नहीं, जो अन्ना का नहीं वो किसी का नहीं, जो अन्ना का नहीं वो किसी का नहीं। अरे रोज डंडा थप्पड़ खा रहे, क्या सरकार चलाएंगे बताइए? टेम्पू वालों से 500 रुपए लेते हैं, उसका काम नहीं करते, थप्पड़ खा जाते हैं। जी आम आदमी पार्टी, मेरा अपना ये मानना है, सारे नेताओं को जनता देख चुकी है, इस बार केजरीवाल को देखने की जरूरत है। मेरा सवाल आपसे शमशाद जी कि विपक्ष सत्ता का दुरुपयोग का आरोप लगाता है, यहाँ पर भी आपकी सरकार है, राज्य में सांसद आपका है, विधायक आपके हैं। इससे पहले जब पूर्व में बहन जी की सरकार थी, कम से कम 1,45,000 लोगों को जेल में ठूसा गया था। यहाँ तक कि मीसा में जब 1975 में मीसा लगा था, इमरजेंसी लगी थी, उतनी समय सिर्फ जो है 70,000 लोग जेल में गए थे। लेकिन बहन जी ने जो है हमारे समाजवादी कार्यकर्ताओं को 1,45,000 को जेल में ठूस दिया। आज हमारे जो है इस सरकार में किसी के ऊपर दलित एक्ट नहीं लग रहा, किसी के साथ अन्याय नहीं हो रहा, हर समाज के साथ जो है न्याय हो रहा। आप तो आतंकियों को छुड़ाने की बात करते हैं, जो जेल में उनको बाहर ले आएंगे। मैं आतंकियों को नहीं छुड़ाने कहता, बल्कि बीजेपी आपके घोषणा पत्र में भी है। मैं कहता हूँ जिसके साथ अन्याय हुआ है, जिसके साथ जबरदस्ती, अन्याय कौन करता है? जिसके साथ पुलिस भी तो आपकी है, जिसके साथ जो है आतंकवादी का तंबा जबरदस्ती लगा दिया गया है। किसने लगाया? आपकी राज्य की पुलिस ने? बहन जी की सरकार में जिसने लगाया था, पुलिस ने लगाया था। अभी 2.5 साल से तो आप हैं। नहीं, हमारी सरकार में किसी का नहीं लगा जो है। जी, मेरा ये कहना है, अब तो बेशर्मी छोड़ देनी चाहिए समाजवादी पार्टी के लोगों को। कम से कम कोर्ट ने भी मान लिया है मुजफ्फरनगर के दंगों के लिए राज्य सरकार दोषी है। लैपटॉप बांटने के लिए बेशर्मी करें, 15 लाख लैपटॉप बांटा हमने, हिंदुस्तान के किसी राज्य ने नहीं। ये है कि हम आपसे इसलिए वोट चाहते हैं क्योंकि हम आपको अपराध मुक्त प्रदेश और रिमोट कंट्रोल से चलने वाला ये व्यवस्था परिवर्तन के लिए मानवर काशीराम साहब ने कहा था कि व्यवस्था परिवर्तन होनी चाहिए। उस व्यवस्था के अपरिवर्तनीय होने के कारण यानी सभी ये दावा कर रहे हैं कि हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए। एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा।
जल्द लौट रहे हैं कुछ ही पलों में। हमारे साथ एक मोहतरमा है जो सवाल पूछना चाहती जी। मेरा सवाल है कि गिरिराज सिंह के ऊपर कोर्ट ने जब गैर जमानती वारंट जारी किया, उन्होंने कहा मैं सरेंडर कर रहा हूँ, छुप क्यों गए? पुलिस गई उनके घर। भाजपा पूर्णतः एक लोकतांत्रिक पार्टी है। यदि कोई व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पे कोई कमेंट करता है, उसकी जिम्मेदार नरेंद्र मोदी। सदुआ बदुआ दुई भाई, ये चारों हैं सगे भाई। क्या मोदी की हवा यहाँ तक आ रही है बहकर? मुझे तो कहीं नहीं दिख रही है, यहाँ तक कि मोदी की लहर उत्तर प्रदेश में क्या बनारस में भी कहीं नहीं दिख रही है। मोदी की हवा है, ऐसा है मोदी की हवा है या नहीं, ये तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि मुलायम सिंह यादव और उनके सुपुत्र अखिलेश यादव, ये दोनों जो है एक ही टारगेट बना कर रखा है नरेंद्र मोदी पर। यानी मोदी हवा है, मोदी हवा है। देखिए ऐसा है कि बनारस में लोग जाते हैं जब उनका अंतिम समय आता है। मोक्ष की प्राप्ति। बनारस में मोक्ष की प्राप्ति है। अब ये गुजरात से बनारस पहुंच गए हैं काशी, मोक्ष के लिए। काशी से सीधे मोक्ष मिलेगा और काशी से सीधे मोक्ष मिलेगा। मोदी की हवा गलत जगह से निकल रही है। जी, मोदी की हवा है। बिल्कुल नहीं, किसी प्रकार की कोई हवा नहीं है। मोदी जी अगर हवा होती तो 2 जगह से चुनाव नहीं लड़ते। लोगों से जानते हैं क्या मोदी की हवा है? जहर नहीं, जहर है, मोदी की जहर है। नहीं, हवा नहीं, हवा है, हवा हवाई है। मोदी जीतेंगे, मोदी जीतेंगे। मोदी की देश में हवा। भाजपा वाले कह रहे हैं मोदी की लहर है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि लहर इनकी कहीं नहीं है। मोदी के लिए कह रहे हैं वडोदरा और वाराणसी। मोदी को मैं साइकिल में टायर में जब फटाफट मैं जाऊंगा कोई हवा नहीं। मोदी की हवा है, मोदी की हवा। मोदी की हवा नहीं है। तो लोगों का मानना है यहाँ कि मोदी की हवा नहीं है। 7 मई को इलाहाबाद की जनता वोट डालेगी और 16 मई को नतीजे आएंगे तो तस्वीर साफ होगी कि वाराणसी से चलकर क्या इलाहाबाद तक हवा पहुंच रही है, नतीजों पर असर डाल रही है।